Good morning, student. Today I am going to start new topic, that is soil of second chapter. So in this video lecture I will cover soil, then after the formation of the soil, soil layers, and factor affecting the soil formation, and at the end we will see soil in India. So let's start with soil. So what is soil? Soil is the topmost layer of the earth crust, and you know very well what is earth crust. We can say here in another word, soil forms the upper layer of the earth crust. हम बोल सकते हैं कि सॉइल से ही जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसकी ऊपर की लेयर बनी होती है. So what are the components by which the soil is formed? So it is made up of the loose rock fragments and organic matter. तो सॉइल जो बनी होती है इसमें रॉक के बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो वेदरिंग की वजह से फॉर्म होते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर भी साथ साथ में इसमें मिला होता है. तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या आता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल के जो रेसिड्यूज होते हैं या डिकम्पोज होने के बाद में जो रिमेन्स होते हैं वो इस रॉक फ्रेगमेंट्स में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. तो हम उसी को कलेक्टिवली यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं. Then most of the food items like rice, wheat, pulses, fruits and vegetables are obtained from plants that grow on soil. अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो हमारी जो खाने की जो नीड होती है, तो मैक्सिमम राइस, वीट, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है, और ये जो प्लांट्स होते हैं वो प्रॉपरली सॉइल में ग्रो होते हैं. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली soil satisfy our food need also. That's why it is and very important resource for us, as well as it sustains the forest, which give us the firewood, timber, rubber, fibers and many others valuable products. इसके अलावा सॉइल जो नेचुरल वेजिटेशन को काफ़ी नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करती है. और नेचुरल वेजिटेशन में जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ये सब आता है. तो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस होता है, जैसे तो वो बहुत सारे फॉरेस्ट का प्रोड्यूस जो वैल्यूबल होता है, वो हम हमारे डेली लाइफ में, हमारे लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे फायरवुड हो गया, टिम्बर हो गया जिससे हम फर्नीचर वगैरह यूज़ करते हैं, रबर, फाइबर्स एंड मेनी अदर्स वैल्यूबल प्रोडक्ट्स. सो besides soil plays a major role in satisfying our aesthetic sensibility. और जहाँ तक हमारी आस्था का विषय होता है, तो इस आस्था की जो सेंसिबिलिटी होती है तो इसको भी सॉइल के थ्रू इनडायरेक्टली पूरा किया जाता है. जैसे मान लो कि घर में या मंदिर में आप भगवान की प्रार्थना करते हो तो आप फूल चढ़ाते हो. तो ये फूल कहाँ से आते हैं, तो कुछ सेलिब्रेशन करना हो या फिर पे डेकोरेशन करना हो, वेलकम करना हो, तो ऐसे अलग अलग ओकेजन पे हम फूल को यूज़ करते हैं. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका सराउंडिंग है ये दुनिया में अगर पेड़ पौधे ही ना हो, तो ये तो सब मतलब जो नेचर ब्यूटी है, तो नेचर ब्यूटी कहीं भी आपको दिखाई नहीं देंगी. तो नेचुरल ब्यूटी को अगर एंजॉय करना है तो ये सब चीज़ें आपके आजू बाजू में होनी चाहिए, और ये तभी होगी जब एक गुड क्वालिटी की फर्टाइल सॉइल आपके पास में होगी, आपके सराउंडिंग में होगी. Right, so it was all about the soil. You have to remember these all points. So let's see soil formation. जैसे कि आप स्लाइड पे जो पिक्चर दिख रहा है आपको, डायग्राम दिख रही है, उसमें पेरेंट मटेरियल एक रॉक के फॉर्म में दिख रहा है आपको. और जो वेदरिंग के कारण, वेदरिंग में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे विंड, हीट, कोल्ड, रेन, आइस, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. और इनकी मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, मतलब इनकी जब मार इस पेरेंट मटेरियल के ऊपर में होती है तो पेरेंट मटेरियल इज ब्रोकन इनटू अ फाइन पार्टिकल्स. और इस पार्टिकल्स में बाकी फिर जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, और ऑर्गेनिक मटेरियल भी इसमें मिक्स हो जाता है. और ये प्रोसेस चलती रहती है, और इसमें केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ हज़ारों सालों के बाद में
एक लेयर बन जाती है और इसी लेयर को हम सॉइल बोलते हैं। तो लेट्स सी, सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन यह सब होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का समय लगता है। और इस जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेडी होती है, स्लो होती है। A layer of soil only a few centimeter thick may take thousands of years to be formed। जैसे मैंने बताया आपको, ये कुछ एक सेंटीमीटर की सॉइल की लेयर बनने के लिए हज़ारों सालों का इंतज़ार करना होता है, हज़ारों साल लगते हैं इसके लिए। सॉइल इज़ फॉर्म व्हेन रॉक ब्रोकन अप इनटू फाइन पाउडर। सॉइल तभी फॉर्म होती है जब जो पेरेंट मटेरियल होता है रॉक के फॉर्म में, वो फाइन पाउडर में, मतलब जब टूटने लगता है और टूटने की वजह से वो फाइन पाउडर में जब कन्वर्ट हो जाता है या इरोजन होने के कारण उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हो जाता है, तब जाके ये सॉइल फॉर्म होती है। सो ये तो था कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है। अभी देखना है कि सॉइल में अलग अलग कौन सी लेयर होती है। तो फर्स्ट लेयर इज द टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल में जनरली ह्यूमस या ह्यूमस बोलते हैं इसको, ह्यूमस पाया जाता है और उसके कारण ये टॉप सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल और द जिसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है। इट हैज़ लॉट ऑफ ह्यूमस या तो फिर ह्यूमस। ह्यूमस इज अ ऑर्गेनिक मैटर दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम partly decomposed plant and animal remains in soil। तो जो प्लांट और एनिमल के जो रिमेन्स होते हैं, जो जमीन पे पड़े होते हैं, वो डिकम्पोजिशन होने के बाद में सॉइल में मिल जाते हैं। तो इसी सब्सटेंस को हम, इसी मटेरियल को ह्यूमस या हमस बोलते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे एक क्रॉप, एक प्लांट ग्रो कर रहा है। तो ये एक्चुअली जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन जो ग्रो होता है, तो वो ये टॉप सॉइल की वजह से होता है। अगर टॉप सॉइल में काफ़ी अच्छा ह्यूमस है तो यहाँ पे क्रॉप मान लो या कोई भी प्लांट मान लो, तो बहुत जल्दी ग्रो होने लगता है। तो दिस इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, इसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं और इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो ह्यूमस होता है। देन आफ्टर सेकेंड लेयर इज द सब सॉइल just below the topsoil, and it contains sand, silt and clay। And the third layer is weathered rock material। तो weathered rock material में क्या होता है? weathering is the breaking of rock, soil and minerals as well as woods and artificial material। तो इन सभी मटेरियल्स का वेदरिंग की वजह से ब्रेकिंग होता है और ब्रेकिंग होने के कारण ये अलग अलग पीसेस में ये मटेरियल सब डिवाइड हो जाते हैं और ये थर्ड लेयर में इनका सैचुरेशन हो जाता है। सो पीसेस ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन दिस लेयर बिकॉज ऑफ वेदरिंग। और वेदरिंग के कौन कौन से कंपोनेंट है अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको समझा चुका हूँ। और लास्ट वाली जो लेयर होती है इसको हम पेरेंट और बेडरॉक बोलते हैं, जहाँ पे वेदरिंग कंपोनेंट काम नहीं करते प्रॉपरली और यहाँ के जो रॉक्स होते हैं वो अनब्रोकन होते हैं और उसके कारण ऊपर से टॉप टॉप लेयर से जो वाटर सीप होता है या वाटर इस लेयर में आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। और यूजुअली इस पेरेंट रॉक से ही इस वाटर को बहुत बार कुछ ट्यूबवेल या बोरवेल जैसी सिस्टम से इसको निकाला जाता है और इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो इट वाज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ द सॉइल। इस डायग्राम को आपको एक दो बार प्रैक्टिस करना है, सभी लेयर्स को आपको ठीक तरीके से याद रखने की कोशिश करना है। तो डायग्राम से ही आप पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बड़े आसानी से लिख सकते हो। सो टॉप सॉइल, सब सॉइल, देन आफ्टर वेदर ड्रॉप एंड लास्ट लेयर इज द पेरेंट ड्रॉप। सो नेक्स्ट थिंग इज देखेंगे हम factor of soil formation। So there are the five factors which plays very important role in the formation of soil। So parent material, climate, topography, organism and time, these five factors which plays very important role in the formation of soil। So let's see the first factor, that is
parent material. The material from which the soil is formed is called parent material. वह मटेरियल जिस मटेरियल से सॉइल फॉर्म होती है, ऐसे सभी मटेरियल्स को हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। द कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन पेरेंट मटेरियल। तो जो सॉइल होती है, जैसे सॉइल का कलर हो गया या उसका टेक्सचर हो गया, तो यह सब डिपेंड उन पेरेंट मटेरियल के ऊपर में होता है जिससे ये सॉइल फॉर्म होती है। पेरेंट मटेरियल में भी रॉक ब्रोकन डाउन ऑन द स्पॉट बाय वेदरिंग। और पेरेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है किसी भी स्पॉट का जिस स्पॉट में जो रॉक पाए जाते हैं, तो वो रॉक वेदरिंग की वजह से टूटने लगते हैं। तो वो रॉक जिस टाइप के होंगे उस टाइप की सॉइल वहाँ पे फॉर्म होगी। अगर मान लो कि जैसे डेक्कन प्लेटू में बसाल्ट रॉक है, तो बसाल्ट रॉक का अगर वेदरिंग की वजह से बसाल्ट रॉक टूटने लगेंगे और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद वहाँ पे जो सॉइल फॉर्म होगी, तो बसाल्ट रॉक में आयरन बहुत ज़्यादा होने के कारण उस सॉइल में भी ऑब्वियसली आयरन ऑक्साइड आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमें पता भी है कि डेक्कन प्लेटू पे जो सॉइल पाई जाती है वो ब्लैक सॉइल है और जिसको हम रेगुर भी बोलते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ द बसाल्ट रॉक। अगर नदर्न प्लेन की आप बात करते हो तो वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेडिमेंट्री रॉक की वेदरिंग के कारण वहाँ पे जो सॉइल फॉर्म हुई है उस सॉइल को हम एल्यूअल सॉइल बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारे कंट्री के हिस्से में अलग अलग रॉक है और अलग अलग रॉक का वेदरिंग होने के कारण अलग अलग टेक्सचर में, कलर में सॉइल का फॉर्मेशन होता है। So it may also be materials such as river, alluvium, glacial and wind blown sediments, volcanic ash, यहाँ पे AS हो गया, ये ash word है, etc. transported from elsewhere by the agent of erosion। तो इसके अलावा जो रिवर का अलुवियम होता है, रिवर फ्लड में जो फ्लो होके आता है, या ग्लेशियल से जो स्नो मेल्ट होता है, तो इसकी वजह से जो बोल्डर्स वगैरह जो हिली एरिया में, जो माउंटेन एरिया में डाउन डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो ये आगे जाके प्लेन मैदान में मतलब स्प्रेड हो जाती है और वहाँ पे भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, या वैली एरिया में स्प्रेड हो जाती है। जो माउंटेन के बीच वाला ये एरिया होता है, तो विंड के साथ में भी सेडिमेंट फ्लो होके आते हैं या वोल्केनिक ऐश होती है। तो इससे भी अलग अलग टाइप के टेक्सचर वाली या कलर वाली सॉइल फॉर्म होती है, जिसमें अलग अलग मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो उनकी एक अलग पहचान होती है। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, तो फर्स्ट पिक्चर में जो रिवर के साथ में फ्लो होके आया है वो अलुवियम का एग्जाम्पल है। तो सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हो वोल्केनिक ऐश निकल रही है वहाँ से। और थर्ड पिक्चर में जहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे हम ग्लेशियर की बात कर रहे हैं। सो सॉइल फॉर्म फ्रॉम डार्क कलर रॉक आर रिच इन आयरन कंपाउंड, जैसे मैंने ब्लैक सॉइल के बारे में बताया, वाइल लाइट कलर रॉक प्रोड्यूस सॉइल कंटेनिंग फ्यूअर आयरन कंपाउंड। तो जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जिस सॉइल का, जिस रॉक का कलर डार्क हो, तो उससे जो सॉइल फॉर्म होती है उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जो रॉक थोड़े कलर में हल्के होते हैं, फेंट होते हैं, लाइट होते हैं, उनसे जो सॉइल फॉर्म होती है उसमें आयरन का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम पाया जाता है। ग्रेनाइट रॉक्स यूजुअली प्रोड्यूस कोर्स सॉइल विथ लार्ज ग्रेन्स। तो ग्रेनाइट के जो रॉक्स होते हैं उससे जो सॉइल फॉर्म होती है उसमें जो सॉइल ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी मतलब साइज में बड़े होते हैं और इसी के कारण इस सॉइल में जब वाटर एंट्री होती है तो वहाँ से वाटर जल्दी सीप हो जाता है। ऑन द अदर हैंड बसाल्टिक रॉक जैसे डेक्कन प्लेटू में पाया जाता है प्रोड्यूस फाइन सॉइल, इससे बहुत ही ज़्यादा फाइन सॉइल प्रोड्यूस होती है विथ स्मॉल रेंस। दिस सॉइल्स होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो सॉइल के ग्रेन्स है वो बहुत ही स्मॉल होने के कारण वो कलेक्टिवली साथ साथ में रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं
और कॉम्पैक्ट होने के कारण इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, मॉइस्चर को जल्दी पकड़ के ये रखते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रेनाइट रॉक से जो सॉइल फॉर्म होती है। तो ये आपको पॉइंट नंबर 6-7 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डिफरेंस के लिए याद रखना है यहाँ पे। देन द सेकेंड फैक्टर इज द क्लाइमेट। So climate influences soil formation mainly through the action of temperature, moisture and wind. तो ये क्लाइमेट दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो क्लाइमेट में बेसिकली टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड, प्रेशर, इन सभी चीज़ों का इन्वॉल्व होता है। तो ये सभी चीज़ें जब किसी रॉक के ऊपर में सालों तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक काम करते हैं, तो मैकेनिकल फोर्सेस, यहाँ पे मैकेनिकल एक्शंस होती है इनकी, और बाद में ये जो रॉक्स होते हैं वो टूटने लगते हैं और ऑर्गेनिक मैटर के साथ में जब मिक्स हो जाते हैं तब जाके सॉइल फॉर्म होती है। तो हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। आपने प्रीवियस क्लास में क्लाइमेट का डेफिनेशन देखा होगा और प्रॉपर्टीज़ भी देखी होंगी कि एक मोर देन 25 ईयर्स के लिए जब हम टेम्परेचर, मॉइस्चर या विंड या प्रेशर को ऑब्जर्व करते हैं तो इस ऑब्जर्वेशन को हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का है, और भी बाकी वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में क्लाइमेट अलग अलग होता है। तो इसीलिए वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइप की सॉइल भी पाई जाती है, क्योंकि ये फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कि किसी हिस्से में साल भर मतलब थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता हो, तो वहाँ पे रेन की वजह से जो टॉप साइड होगी वो तो वॉश आउट हो जाएंगी, तो वहाँ पे टॉप साइड बिल्कुल ही ना के बराबर मिलेंगी और ऊपर में आपको पेबल्स जैसी सिचुएशन मिलेंगी, या सैंड तो नहीं बोलेंगे लेकिन बोल्डर्स वगैरह ज़्यादा मिलेंगी वहाँ पे, लेकिन ह्यूमस नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन होती है। मान लो जहाँ एक आधी जगह पे अगर टेम्परेचर ये है और बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं है, तो वहाँ पे सैंड मिलेंगी आपको लेकिन टॉप सॉइल नहीं मिलेगी। So moisture and higher temperature become the chemical reaction involved in the soil formation. तो ये दो पैरामीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है कि टेम्परेचर और मॉइस्चर जहाँ पे भी हो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और वहाँ पे सॉइल फॉर्म होने की जो प्रोसेस होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। Therefore, in the warm, wet, low latitudes, thick and well-developed soil are quite common। और इसीलिए ये देखा जाता है कि लो लैटिट्यूड वाले एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होता है, ऐसे एरिया में आपको काफ़ी थिक और वेल डेवलप्ड सॉइल देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी फर्टाइल भी होती है। ये जनरली ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। The moisture content of soil is influenced largely by the amounts of precipitation and evaporation। और ये जो moisture contents होते हैं सॉइल में, ये प्रभावित प्रेसिपिटेशन और इवापोरेशन से भी इनका मतलब डायरेक्टली कनेक्शन होता है। जितना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो उतना ज़्यादा इस एरिया में इवापोरेशन भी होता है। तो मॉइस्चर जो होते हैं सॉइल में तो वो भी बने रहते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन अगर होता रहेगा तो इवापोरेशन भी होगा, तो मॉइस्चर में कोई भी मतलब रिडक्शन तो होने वाला नहीं है। मॉइस्चर की जो क्वांटिटी होती है वो मेंटेन रहती है, और इसीलिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूसली बना रहता है, और वो काफ़ी सॉइल फॉर्मेशन के लिए हेल्प होता है। मतलब काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। विंड एक्शन इन सम प्लेसेस हेल्प इन सॉइल फॉर्मेशन बाय डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स दैट में बिकम पेरेंट मटेरियल ऑफ। और आपको पता ही है जिस एरिया में, जिस रीजन में विंड ब्लो मैक्सिमम होती है, वो दूर से अपने साथ में कुछ फाइन पार्टिकल्स को ब्लो करके लाती है और उसका अलग एरिया में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो उससे भी पर्टिकुलर एरिया की मतलब टेक्सचर, पर्टिकुलर एरिया के सॉइल के टेक्सचर में चेंजेस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इट्स एडेड द सेडिमेंट फ्रॉम अनदर एरिया। So again in area of sparse vegetation,
विंड एक्शन में आल्सो रिमूव सॉइल। और जहाँ पे वो वेजिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है ऐसे स्पार्स एरिया में भी विंड एक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि वहाँ से सॉइल को वो मतलब अपने साथ में ब्लो करने के कारण वहाँ पे सॉइल मैक्सिमम देखने को नहीं मिलती है आपको। वहाँ पे पूरा का पूरा मतलब बैरन लैंड आपको देखने को मिलता है। थर्ड फैक्टर इज द टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर। तो इसमें जैसे किसी भी कंट्री के लिए कंट्री के अलग अलग फिजिकल फीचर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे माउंटेन रेंज भी पाई जाती है, जो प्लेन्स भी पाए जाते हैं, प्लेट्यू एरिया भी है हमारे यहाँ पे, तो रिवर बेसिन्स भी है हमारे यहाँ पे, तो वैली सिस्टम भी है, तो आइलैंड्स भी है, तो कोस्ट लाइन भी है हमारे यहाँ पे। तो इन सभी चीज़ों को हम हमारे देश के फिजिकल फीचर्स बोलेंगे, जो कि हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इसको अलग से पढ़ेंगे। तो इन फिजिकल फीचर्स का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अलग अलग फिजिकल फीचर्स में अलग अलग रेनफॉल होता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है। और पहले भी हमने देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सो यहाँ पे कुछ आपके टेक्स्ट बुक में जो दिए तो उसी को हम कवर करेंगे, और बाकी की जो फिजिकल फीचर्स है उनको आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छी तरह से कवर करेंगे। जैसे कि द स्लोप ऑफ लैंड। अभी स्लोप ऑफ लैंड इट इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट्स ऑफ हीट एंड मॉइस्चर एट अ प्लेस। तो जहाँ पे स्लोप एरिया होता है वहाँ पे अगर रेनफॉल होता है तो जल्दी ग्राउंड ऑफ हो जाता है, रन ऑफ हो जाता है, और बहुत ज़्यादा स्पीड होती है उसकी, तो वो काफ़ी उसके साथ में सेडिमेंट को फ्लो करके लेके जाता है। तो वहाँ की जो लैंड होती है वो पूरी की पूरी मतलब ओपन ओपन सी हो जाती है, और वहाँ की जो टॉप सॉइल होती है तो टॉप सॉइल भी क्या हो जाती है, फ्लो अप हो जाती है वहाँ से। तो और फ्लो अप होने के बाद में जहाँ पे प्लेन एरिया होगा वहाँ पे वो जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो स्लोप ऑफ जहाँ पे स्लोप ज़्यादा है लैंड में, तो वहाँ की सॉइल टॉप सॉइल वहाँ से फ्लो हो जाने के कारण वहाँ पे कोई फर्टाइल सॉइल होती नहीं है। Second thing is plains. It receives a lot of heat and rain, allow moisture to collect, is ideal for the soil formation. प्लेन वाला जो एरिया होता है वो फ्लैट होता है, और फ्लैट वाले एरिया में डायरेक्ट सनरेज आने के कारण वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, और मैक्सिमम रेनफॉल भी यहाँ पे रिसीव किया जाता है। तो वहाँ पे मॉइस्चर को कलेक्ट करने के लिए बहुत एक आइडियल सिचुएशन होती है। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, और उसके कारण यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी कंडीशन होती है। जैसे हमारे नदर्न प्लेन हो गए, तो नदर्न प्लेन में जो अल्यूवल सॉइल आपको देखने को मिलती है, तो ये इसका एक उदाहरण आप बोल सकते हो। थर्ड इज द हिल साइड में हैव थीन सॉइल एज वाटर एंड सॉइल फॉर्मिंग सेडिमेंट रन क्विकली डाउन द स्लोप। जैसे मैंने बताया आपको कि स्लोप लैंड ये मैक्सिमम आपको हिल साइड या माउंटेन साइड में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे वाटर के साथ में जो टॉप सॉइल होती है या सेडिमेंट्स होती है वो बहुत जल्दी मतलब फ्लो हो जाते हैं, रन क्विकली डाउन डाउन द स्लोप। स्लोप के डाउन साइड में ये फ्लो हो जाने के कारण यहाँ की जो सॉइल हो जाती है, यहाँ के जो रॉक्स हो जाते हैं वो ओपन हो जाते हैं और सॉइल फ्लो ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है मतलब सॉइल होती ही नहीं है। तो जो सॉइल फॉर्मेशन का रेट है यहाँ पे वो बहुत ही कम होता है। Soil formation is further hampered if the hillside faces away from the sun and receives little heat। और कुछ हिस्सों में मान लो जैसे हिल वाले एरिया में बहुत बार ये देखा जाता है कि सनरेज प्रॉपरली वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है या बहुत कम पहुँचते, तो ऐसे एरिया में हीट न होने के कारण मतलब वेदरिंग प्रॉपरली होगा नहीं, और जो रॉक से रॉक ब्रेकिंग की जो प्रोसेस होती है वो हैम्पर्ड हो जाएंगी, मतलब रुक सी जाएंगी। तो उसके कारण वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज हियर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में? सो वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म ऐड द ह्यूमस टू द सॉइल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वेजिटेशन जैसे नेचुरल वेजिटेशन की हमने बात की, फॉरेस्ट की बात की थी, जिसमें ट्रीज और बाकी ये सब प्लांट्स वगैरह आते हैं। तो जब इनके लीव्स शेड हो जाते हैं और लैंड के ऊपर में गिरने लग जाते हैं, तो
तो आफ्टर सम टाइम्स ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। वैसे ही बाकी जो सॉइल में ऑर्गेनिजम्स वगैरह देखने को मिलते हैं, तो ये भी आफ्टर देयर डेथ डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो इससे एक जो मटेरियल फॉर्म होता है उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ये काफ़ी मिनरल्स में और न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है और इसकी मदद से बाकी नेचुरल वेजिटेशन अपने आप ग्रो होने में मदद मिलती है। ह्यूमस मेक्स सॉइल मोर फर्टाइल और from ants and termites exposes soil particles to weathering which aids soil formation। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा अगर किसी फार्म में वगैरह या किसी ओपन लैंड में अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे जो अर्थवर्म या पिक्चर में जैसे बहुत सारे इंसेक्ट को यहाँ पे शो किया गया है। तो ये लैंड में मतलब जो लैंड जो सॉइल है, सॉइल बहुत ढीली होने के कारण उसमें ये अपना घर बना लेते हैं और सॉइल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके कारण वेदरिंग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही मतलब बेनिफिशियल्स होता है यहाँ पे कि वो बहुत आसानी से वेदरिंग के जो कंपोनेंट्स है अपना काम करते हैं यहाँ पे और सॉइल फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती है। इट आल्सो हेल्प्स एयर टू रीच द रूट्स ऑफ प्लेन्स और अंदर से ये सब मतलब ये जो लेयर है वो ढीली होने के कारण यहाँ पे एयर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है और उसके कारण जो प्लांट्स के या ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी अंदर तक फैलते हैं और न्यूट्रिशन मिनरल्स को प्लांट के अदर जो प्लांट की बॉडी होती है उनके अदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ही पहुँचाने में काफ़ी मदद करते हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज़ टाइम। तो टाइम फैक्टर इनमें बहुत इम्पोर्टेंट। ये सब जो प्रोसेस है तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग समय के लिए अलग अलग स्पीड से चलती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन टेक्स लॉन्ग टाइम। फिर भी जो सॉइल है वो सॉइल पूरी तरह से फॉर्म होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक का टाइम लगता है। इसीलिए हम बोलेंगे ये प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की। However, the time taken for soil formation varies under varying condition। जैसे कि मैंने बताया कि ये अलग अलग कंडीशन अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग होने के कारण ये जो टाइम है वो टाइम कम ज़्यादा हो सकता है। So these were the 5 factors that affect the soil formation। और इसके ऊपर में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, इसको अच्छी तरह से आपको करना है। Soil formation take place more rapidly in the tropical climates than in the colder climates। So this point is very important। जैसे अर्थ को हमने अलग अलग जोन में बांट दिया है जहाँ से हमारी इक्वेटर लाइन पास होती है। तो इक्वेटर के ऊपर में 23.5 एंड 23.5 साउथ डायरेक्शन में ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है। यहाँ पे जो सनरेज आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं तो उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट भी होती है और रेनफॉल भी होता है। तो इस वाले एरिया में जिसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। और जहाँ पे टेम्परेट जोन पाया जाता है या फ्रिजिड जोन पाया जाता है वहाँ पे सनरेज बहुत ही मतलब स्लैंड जाती है। तो डायरेक्ट सनरेज जाती नहीं तो वहाँ पे हीट काफ़ी कम होती है और जो कोल्ड है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके कारण वहाँ पे जो मतलब वेदरिंग कंपोनेंट वीक होने के कारण वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन का रेट बहुत कम पाया जाता है। सो सॉइल इन इंडिया की बात करते हैं कि हमारे देश में सॉइल कौन सी किस टाइप की सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखना होगा। जैसे यहाँ पे बात की गई है एल्यूवल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटरेट सॉइल, ऑरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। सो देयर आर 6 types of soil found in India। So first one is the alluvial soil। alluvial soil बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है और ये हमारे इंडिया के नदर्न प्लेन्स में और रिवर बेसिन्स में पाई जाती है। इनमें ह्यूमस बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये कोर्स सॉइल होती है और आइडियल होती है वीट, राइस और शुगर केन जैसे क्रॉप के लिए। पोटैटो भी इसमें लिए जाते हैं। लेकिन ये अलूवल सॉइल
उनके एज के हिसाब से 2 टाइप में डिवाइड होती है, जिसको हम बांगर और खादर बोलते हैं। तो बांगर ओल्ड अलुवियल सॉइल होती है और एक कैलकेरियस सॉइल भी बोलते हैं इसको। तो ये ओल्ड सॉइल जो रिवर्स के बैंक होते हैं, तो बैंक के ऊपर वाले साइड में ये बनती फॉर्म होती है। और जो खादर टाइप की सॉइल होती है उसको न्यू अलुवियल बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फाइन सॉइल होती है और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। और ये रिवर के फ्लड प्लेन एरिया जो होती है वहाँ पे हर साल ये न्यूली क्रिएट होने के कारण इनको हम न्यू एलुअल सॉइल बोलते हैं, क्योंकि फ्लड प्लेन एरिया में रिवर के फ्लड के साथ में न्यू अलुवियम फ्लो होके आता है। सो नेक्स्ट सॉइल इज द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ब्लैक होती है कलर में, इनको रेगुर भी बोलते हैं और कॉटन के ग्रोइंग के लिए इसको आइडियल माना जाता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, तो डेक्कन ट्रैप में पाई जाती है। जैसे डेक्कन ट्रैप में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात वाला पोर्शन, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया में ये सॉइल पाई जाती है। और ये किस रॉक से बनती है, तो ये इग्नियस रॉक से बनती है। जब इग्नियस रॉक तो पता ही है आपको, जब लावा बाहर निकल के आता है और क्ले मटेरियल फॉर्म करता है, तो इस क्ले मटेरियल जब वेदरिंग के कारण टूटने लगता है तो उसके बाद में इट कन्वर्टेड इनटू अ फाइन पाउडर एंड दिस फाइन पाउडर इज कॉल्ड अ ब्लैक। और इसमें आयरन ऑक्साइड, आयरन में बहुत ही ज़्यादा ये रिच होता है और बाकी के अदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। थर्ड सॉइल टाइप इज रेड एंड येलो। दिस सॉइल इज फाउंड इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। हमारे डेक्कन प्लेटू का जो सदर्न हिस्सा है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्रा वाला हिस्सा, इस एरिया में इस रेड एंड येलो सॉइल को देखा जाता है। और एक क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से ये सॉइल बनती है और जिस एरिया में लो रेनफॉल हो उस एरिया में ये बेसिकली पाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में लैटरेट सॉइल है और ये लैटरेट सॉइल हाई टेम्परेचर हेवी रेनफॉल वाले एरिया में पाई जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब आप जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता हो, हेवी रेनफॉल होता हो, ऐसे एरिया में जो सॉइल फॉर्म होती है वो लैटरेट सॉइल होती है। लेकिन हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल, हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पे ह्यूमस बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह इसमें फॉर्म होता है तो वो बैक्टीरिया एक तो डेड हो जाता है या तो फिर बैक्टीरिया इस मटेरियल को यूज़ कर जाता है, तो उसके कारण यहाँ पे ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। तो ये हमारे इंडिया के कौन कौन से एरिया में पाया जाता है, जनरली कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, एमपी और उड़ीसा के कुछ क्षेत्र है। और इस सॉइल में प्रॉपर इरिगेशन और प्रॉपर फर्टिलाइज़र मतलब प्रॉपर फार्मिंग टेक्निक्स को अगर एडॉप्ट करके क्रॉपिंग किया जाए तो टी, कॉफ़ी जैसे क्रॉप को बहुत अच्छी तरह से लिया जा सकता है। उसके बाद में अरिड सॉइल होती है, तो अरिड सॉइल रेड एंड ब्राउन कलर में आती है और इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सैंडी होता है। और ये सलाइन इन नेचर होती है, मतलब साल्ट की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए वो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं मानी जाती है। और इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर बिल्कुल ना के बराबर पाए जाते हैं। और ये जो इसकी जो लेयर होती है अरिड सॉइल की, तो इसके लोअर रीजन में आपको कंकर मैक्सिमम देखने को मिलेगी और ये राजस्थान या गुजरात वाले हिस्सों में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे रेनफॉल बिल्कुल 5 to 15 सेंटीमीटर का होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। और फॉरेस्ट से पता चलता है, फॉरेस्ट लैंड उन एरियाज़ में मिलेगी आपको जहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट देखा जाता है। सो फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया। और इसका जो टेक्सचर होता है वो लोमी सिल्टी होता है। और जब माउंटेन और हिल की जब हम बात करते हैं तो माउंटेन और हिल के बीच में हमेशा वैली वाला एरिया दिखता है। तो वैली वाले साइड में ही इस टाइप के सॉइल देखी जाती है। कोर्स ग्रेन होते हैं इनके और अपर स्लोप में पाई जाती है और ये एसिडिक इन नेचर होती है, मतलब इसकी पीएच जो वैल्यू होती है वो 7 से नीचे होती है। और उसके कारण इसका जो ह्यूमस के जो कंटेंट होते हैं इसमें लो होते हैं। तो अभी इन सभी सॉइल टाइप्स को हम मैप में भी देख सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर में जो इंडिया का सॉइल मैप दिख रहा है आपको, तो उससे पता चल जाएगा आपको
कि एलुअल सॉइल वाला रीजन कौन सा है, ब्लैक सॉइल वाला रीजन कौन सा है, रेड सॉइल वाला रीजन कौन सा है, लैटरेट सॉइल वाला रीजन कौन सा है और माउंटेन सॉइल वाला रीजन कौन सा है। सो इस मैप को आपको घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। जैसे आप यहाँ पे ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया है। इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, तो यहाँ पे आपको माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी। और ये जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, कुछ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, वेस्ट बंगाल, और ये जो हमारी कोस्ट लाइन, ईस्ट कोस्ट लाइन और वेस्ट कोस्ट लाइन, तो बिल्कुल तो ना के बराबर है लेकिन है थोड़ा बहुत, और गुजरात का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पे आपको एलुअल सॉइल देखने को मिलती है। ये हमारा डेक्कन ट्रैप है, तो डेक्कन ट्रैप में मध्य प्रदेश, गुजरात का कुछ हिस्सा जिसको हम सौराष्ट्र बोलते हैं, और उड़ीसा का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, और भी रेड सॉइल और रेड येलो सॉइल के बारे में, लैटराइट और अरिड सॉइल के बारे में भी यहाँ पे कलर पैटर्न में अलग अलग स्टेट में दिखाया गया है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए और दूसरे ब्लैंक मैप में इसको फिलअप करना है। तो इस मैप के ऊपर में क्वेश्चन 101% एग्जाम में बनते हैं, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आप याद रखोगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज homework. So on this topic, you have to solve this homework. So the first question is what is soil and what is soil profile. Second is what is humus. Third is list the factors affecting the soil formation और उसको explain भी करना है आपको. Fourth question is why are well developed soil mostly found in low latitudes. Fifth question, explain the soil in India with the help of soil map of India. So there are the 5 questions. You have to solve these 5 questions. So see you in the next video. Thanks for watching.